नमस्कार दोस्तों, आज तूफानी रिसर्च एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। रोले प्रमेय अवकलन का एक टॉपिक है, उसे मैं आज स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग इसे अच्छे से समझें। जहाँ भी कहीं न समझ में आए, क्लास में ही आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिए, कहीं से भी। ठीक है, आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि रोले प्रमेय होता है क्या। रोले प्रमेय क्या होता है इसे जानते हैं। रोले प्रमेय, रोले एक वैज्ञानिक है। प्रमेय यानी वो अपना एक नियम बनाए, और वह नियम जो है वह रोले प्रमेय कहलाया। यह किन किन बातों पर, किन किन फलन पर निर्भर करता है, किन किन फलन पर लागू होता है, इसको हम जानेंगे। पहली बात, रोले प्रमेय होता क्या है, इसे डिफाइन कैसे करते हैं, इसे समझिए। दिए गए या फैक्ट्स, दिए गए या फैक्ट्स के प्रत्येक पद का सततता तथा अवकलनीयता और एफ बी ज्ञात करते हैं और निम्न शर्तें लागू होते हैं, उसे रोले प्रमेय कहा जाता है। यह प्रमेय निम्न प्रकार परिभाषित हो सकता है। जैसे आप देखेंगे दोस्तों, एक यह है, दिए गए एफएस के प्रत्येक पद का सततता अवकलनीयता एफ ज्ञात करते हैं और निम्न शर्तें लागू होते हैं, उसे रोले प्रमेय कहा जाता है। और यह प्रमेय निम्न प्रकार परिभाषित हो सकता है। इसका मतलब, निम्न प्रकार का मतलब है कि इसमें नीचे जो दिया जाएगा, पहली बात, एफ एक्स का एफ एक्स का सतत ज्ञात करते हैं। देखिए जो दिया है, एफ एक्स का सततता यानी एफ एक्स का सतत ज्ञात करते हैं। दूसरा, एफ एक्स का सतत ज्ञात करते हैं, यहाँ पे हम अच्छे से लिख दे रहे हैं, एफ एक्स का सतत ज्ञात करते हैं। दूसरा, एफ एक्स का अवकलनीयता ज्ञात करते हैं। तीसरा है एफ ए बराबर एफ बी, एफ ए बराबर एफ बी। अब देखिए दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग इसके बाद बताते हैं कि रोले प्रमेय कब लागू होगा। ये तो रोले प्रमेय का डिफिनीशन हो गया, परिभाषा हो गया। अब हम इसके बाद में स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, अब इसे मिटाते हैं। ये रहा डिफिनीशन, ठीक है। अब हम लोग इसे इरेज करते हैं। अब दोस्तों ये जानेंगे कि रोले प्रमेय बहुत फंटास्टिक है, और रोले प्रमेय कब लागू होगा, कैसे सवाल पर लागू होगा, इसको समझें। देखिए, रोले प्रमेय
कब लागू होगा। रोले प्रमेय कब लागू होगा। रोले प्रमेय कब लागू होगा, इसे हम समझेंगे। देखिए, दिए गए एफ एक्स फलन, दिए गए एफ एक्स फलन में बंद अंतराल, क्या हो, बंद अंतराल ए बी। ध्यान दीजिएगा, दिए गए एफ एक्स फलन में बंद अंतराल ज्ञात हो, क्या हो, ज्ञात हो, तब निम्न शर्त, पहली शर्त है आपको हम बताए, निम्न शर्त है। पहला, एफ एक्स का आपको सतत का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, एफ एक्स का सतत। दूसरा, एफ एक्स का अवकलनीयता ज्ञात हो। तीसरा क्या है, एफ ए बराबर एफ बी। अब देखिए, तीनों ये कंडीशन तीनों कंडीशन को मिलाने पर एक फार्मूला बनता है, जिसे कहते हैं फार्मूला को हम लिख सकते हैं सूत्र, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। फार्मूला यानी सूत्र एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। इसे आप ये भी लिख सकते हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम सवाल के द्वारा, प्रश्न के द्वारा समझेंगे कि ये कैसे ज्ञात होगा, ये कैसे ज्ञात होगा, ये कैसे ज्ञात होगा, ये कैसे ज्ञात होगा। प्रश्न नंबर 1, स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिए। इसे मिटाते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 1, फलन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के लिए अंतराल 1-3 में रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए। ध्यान दीजिए दोस्तों, सत्यापित कीजिए। आइए हम सत्यापन कैसे करते हैं इसे समझते हैं। पहली बात, आप लोग अभी देखें कि दिए गए फलन शर्त रोले प्रमेय की शर्त 1 क्या थी वो दोस्तों, कि दिए गए फलन एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का सतत ज्ञात करें। पहली बात, सतत का मतलब होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जैसा कि आप पढ़े हैं। दूसरा,
अवकलनीय, दूसरा अवकलनीय। अवकलनीय का मतलब है अवकलनीय। दूसरा कंडीशन है एफ एक्स का अवकलनीयता। देखिए जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, आप इसे अवकलन कीजिए दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन डी बाई डी एक्स एफ एक्स बराबर डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। एफ एक्स को हम लिख सकते हैं एफ डैश एक्स। जब एक बार अवकलन हो जाता है तब हम उसे डैश कहते हैं। अब देखते हैं एक्स स्क्वायर का क्या उत्तर होगा 2x माइनस माइनस 4 का 4, एक्स का अवकलन 1, 3 का क्या हो जाएगा 0। इसलिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया 2x माइनस 4। अब इसे आप नोट कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, पहला कंडीशन यानी शर्त नंबर 1 हल नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुपद जितना रहेगा, बहुपद, इसे हम बहुपद कहेंगे। क्या कहेंगे बहुपद। बहुपद जितना फलन में दिया होगा सभी बहुपद सतत कहलाते हैं, सभी बहुपद सतत कहलाते हैं। इसलिए शर्त नंबर 1 हल नहीं किया जाता है। ठीक, समझ गए। बहुपद फलन बहुपद जितना रहेगा सभी बहुपद सतत कहलाते हैं। इसलिए रोले प्रमेय का शर्त 1 हल नहीं किया जाता है। दूसरा एफ एक्स का अवकलनीयता का अर्थ है इसे डी बाई डी एक्स ज्ञात करें। तो डी बाई डी एक्स ज्ञात करने पर आया है दोस्तों एफ डैश एक्स माइनस 2x माइनस 4। अब हाँ 2f डैश एक्स बराबर 2x माइनस 4। अब दोस्तों अब इसके बाद शर्त नंबर 3, ये बारी बारी से आप ध्यान दीजिएगा, इसे हम मिटा देते हैं। शर्त नंबर 3 है एफ ए इक्वल टू एफ बी। आप दोस्तों बताइए, दिया है अंतराल, बंद अंतराल कितना है बच्चा, बंद अंतराल कितना है 1 3। आप ये बताइए ये पहला ए होगा और ये दूसरा क्या होगा बी। पहला क्या होगा ए, दूसरा क्या होगा बी। ध्यान दीजिए। अब दोस्तों आप बताइए F1, इधर क्या हल करेंगे F1, इधर हल क्या करेंगे F3। अब देखो एक कॉन्सेप्ट आप समझिए। पहले कॉन्सेप्ट क्या है, आप पहले पढ़े होंगे कि जैसे एफ एक्स इक्वल टू 2x, मान लीजिए यही हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आप बताइए यदि हम यहाँ 1 रखें, क्या रखें x बराबर 1 रखें तो F1 लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों। तो F1 लिखे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 घाते स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 प्लस 3, यानी 3 और 1 4, 4 माइनस 4 बराबर क्या उत्तर होगा 0। आप समझ गए। तो ये कॉन्सेप्ट कहाँ लागू करेंगे, यहाँ लागू करेंगे। अब इसे मिटा दूं, ठीक है, इसे मिटा दे रहा हूँ दोस्तों। अब दोस्तों देखते हैं, इधर सूत्र जो फार्मूला लिखेंगे यही वाला लिखेंगे जो दिया है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। देखिए दोनों पक्ष में लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इधर भी वही लिखिए, इधर भी वही लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। यहाँ पर x का मान क्या रखेंगे 1 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 1 प्लस 3,
यहाँ पे दोस्तों यक्स का मान क्या रखेंगे 3। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे 3 प्लस 3। अब बताइए 3 है 1, 4 माइनस 4, उधर क्या है दोस्तों 3 तिली के 9 प्लस 3 माइनस 12, इधर कितना आ गया 0, इधर कितना आ गया 0। क्या आप समझ गए? एफ ए बराबर एफ बी आ गया कि नहीं? आ गया। दोनों पक्ष आपस में बराबर हो गया कि नहीं? हो गया। इसलिए शर्त नंबर 3 पूरा हुई, शर्त नंबर 3 पूरा हुई। अब देखिए तीनों शर्त जब मिल जाती है, तीनों शर्त मिल जाती है, तब हम एक सूत्र है आपको बताए हैं, इसे सूत्र एक बताए हैं कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी इज इक्वल टू क्या लेते हैं 0। सूत्र बोले हैं एफ डैश सी क्या है, आपको बोले हैं एक ये भी लिख सकते हैं और एफ डैश एक्स भी लिख सकते हैं। तो आपको ये मालूम है सी के रूप में नहीं मालूम है ना, किस रूप में मालूम है एक्स रूप में। आप बताइए एफ डैश एक्स का मान क्या है, बोलो एफ डैश एक्स का मान क्या है 2x माइनस 4 बराबर, ये बताइए 2x बराबर x बराबर 2। अब देखिए तीनों शर्त आप हल कर लिए, उसके बाद यह रोले प्रमेय सत्यापित करता है। यह मान x बराबर 2, इसे कभी कभी सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सी कहिए, पी कहिए, आप जो कह लीजिए, ठीक है। जो यहाँ मानेंगे यक्स माने हैं तो यक्स आएगा, और यक्स की जगह सी मानेंगे तो क्या आएगा बच्चा? सी आएगा। समझ गए? यक्स माने हैं तो यक्स आएगा, और यक्स की जगह क्या लिख देंगे सी, तो क्या रहेगा सी। क्या आप समझ गए? अच्छा, जब यह सी यक्स बराबर 2 आ गया, अब देखते हैं बंद अंतराल रोले प्रमेय सत्यापित कैसे होता है, इसे आप समझिए। रोले प्रमेय सत्यापित कैसे होगा, लिखेंगे रोले प्रमेय सत्यापित, रोले प्रमेय का सत्यापन। देखिए यहीं पर यहाँ लॉजिक छिपा है। यक्स बराबर 2 अंतराल 1 और 3 के मध्य आया है, इसलिए रोले प्रमेय सत्यापित हो गई है। देखिए ध्यान दीजिएगा, कब रोले प्रमेय सत्यापित होगा? जब दिया यक्स का मान किसके बीच आना चाहिए? दिए गए अंतराल के बीच 1 और 3 के बीच क्या है 2। यदि 1 और 3 के बीच में 2 नहीं आता तो रोले प्रमेय सत्यापित नहीं होती। सीधा सीधा यदि मान लीजिए आपको दे दिया कि एग्जाम्पल दे दिया यहाँ 4 आया, दे दिया 1, क्या दे दिया 4 1 दे दिया, 4 1 दे दिया, तो 4 1 के बीच में 2 है कि नहीं? तभी रोले प्रमेय क्या है? सत्यापित है। यही बिंदु आपको याद रखना है, एक ये और एक लास्ट में जो हल होता है वो, यानी तीसरा पॉइंट। रोले प्रमेय का तीसरा पॉइंट ही निर्धारित करता है कि रोले प्रमेय सत्यापित हुई या नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई दिक्कत? आपको पहली बात, पहली शर्त, दूसरी शर्त, तीसरी शर्त हल करना है, लेकिन क्लियर कौन करता है ना? एफ डैश सी बराबर 0 या एफ डैश एक्स बराबर 0, इससे जो यक्स का मान आता है वो किसके किसके मध्य रहना चाहिए? किसके किसके मध्य रहना चाहिए? अंतराल के मध्य। जो यक्स का मान आता है वो किसके मध्य रहना चाहिए? अंतराल के मध्य। मान लीजिए यहाँ 6 आता, यक्स का मान कितना आता 6, और यहाँ 1 3 होता, तो क्या रोले प्रमेय सत्यापित होती? नहीं होती। क्योंकि मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 4 6 होता और यहाँ पे 8 आ जाता, क्या आ जाता? तो 4 6 के बीच में 8 है? नहीं है। इसलिए कहेंगे रोले प्रमेय इस फलन के लिए सत्यापित नहीं है। समझ गए? अब यहाँ पे जो सही है वो बना दे। ठीक, यहाँ पे क्या था
1, यहाँ पे क्या था 3, यहाँ पे क्या था 2। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, अब इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। देखो दोस्तों, अब प्रश्न नंबर 2 ध्यान देंगे। मिटा दूं? ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए अंतराल -1 और 1 में रोले प्रमेय सत्यापित कीजिए। देखिए दोस्तों, कीजिए। आइए हल स्टार्ट करते हैं। प्रथम बात बोला हूं ना, प्रमेय, रोले प्रमेय का शर्त 1 क्या है? बोलो। रोले प्रमेय की शर्त 1 क्या है बच्चा? देखो 1 एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक्स स्क्वायर सतत होना चाहिए। एक्स स्क्वायर सतत फलन है। दूसरा कंडीशन क्या है बच्चा? एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप इसे हल करिए। अवकलन क्या होगा बच्चा? बोलिए। इसका अवकलन करेंगे, क्या होगा? एफ डैश एक्स होगा एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x आएगा। क्लियर हो गया दोस्तों? आप बताइए, यक्स बराबर सी रख सकते हैं? क्या कर सकते हैं? रख सकते। हाँ, याद करिए, यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर दे रहा है। एक ये, अच्छा सी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? एफ डैश बराबर एफ डैश सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2c। क्या आप समझ गए? एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। यक्स से जगह क्या रख सकते हैं? c। तो क्या हो जाएगा? एफ डैश सी बराबर 2c। कंडीशन 3, शर्त 3 क्या है बच्चा? तीसरा शर्त क्या है? एफ ए बराबर एफ बी। आप बताइए दोस्तों, ए का मतलब यहाँ पे क्या है? ए बराबर बोलो -1। देख लीजिए, ये वाला ए है, ये वाला बी है, तो यहाँ बी बराबर क्या होगा? 1। आप ऐसे भी लगा सकते हैं। एफ एक्स बराबर क्या दिया बच्चा? एक्स स्क्वायर दिया है, देख लीजिए। तो यहाँ यक्स की जगह क्या रखेंगे? -1। क्या रखेंगे? -1। तो यक्स बराबर -1 रखने पर क्या हो जाएगा बच्चा? -1। एफ -1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर बराबर क्या होगा? 1। इसका मतलब आप इसे कह सकते हैं बच्ची, एफ ए दिया है। क्या दिया है? ए दिया है। बात सही है? अच्छा, एफ ए कहिए, चाहे ए का मान देख रहे हैं -1। देखिए ए का मान क्या है? -1। चाहे ये कहिए चाहे ये कहिए, बात क्या है? 1। अब दोस्तों क्या करते हैं? अब यक्स के जगह क्या रखेंगे? 1। तो किसका मान आ जाएगा बच्ची? बी का मान आ जाएगा। आ जाएगा तो हम बी का निकालते हैं। जब बी का निकालेंगे तो दोनों पक्षों में क्या करेंगे दोस्तों? रख देंगे। ऐसे भी हल कर सकते हैं और इसे ऐसे भी हल कर सकते हैं, सीधे डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। इधर भी लिखिए एक्स स्क्वायर और इधर भी लिखिए एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्स का मान क्या रखेंगे बच्चों? ये वाला, तो -1 का स्क्वायर। इधर क्या रखेंगे? +1 का स्क्वायर। आप बताइए, -1 का स्क्वायर क्या आएगा? 1। इधर 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1। तीसरा शर्त पूरा हो गया बच्चा। 1 बराबर 1, ये दोनों आपस में क्या हो गए? बराबर। अब बताइए, अब सूत्र है, क्या सूत्र है बच्चा? एफ डैश सी बराबर 0 लिखिए।
दिया है, देखिए एफ डैश सी बराबर 0 है, ये सूत्र है, ये क्या है, सूत्र है। एफ डैश सी का मान क्या है, 2c, क्या है, 2c, 2c बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्या जाएगा, 0। तो c का मान क्या होगा बच्चा, 0। क्या आप बताइए c बराबर 0, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि x बराबर 0, कह सकते हैं कि नहीं, c बराबर 0 कहिए चाहे x बराबर 0, दोनों बात क्या है, एक है। ये बताइए x का मान 0 माइनस और 1 के बीच में आया है, बोलिए आया है। अब इसे 1 सेकेंड के लिए आप लोग ध्यान दीजिए, x का मान 0, इसे हम लिखते हैं रोले प्रमेय। सत्यापन कैसे हुआ, जब x बराबर 0 या c बराबर 0, लास्ट में लिखते हैं x बराबर 0 या c बराबर 0 आने पर x बराबर 0 और c बराबर 0, अंतराल -1 और 1 के मध्य प्राप्त हुआ है, डायरेक्ट लिखते हैं हुआ है। इसलिए रोले प्रमेय फलन x², रोले प्रमेय फलन f(x) बराबर x² पर सत्यापित हुई है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो समझ में आया होगा तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।